too good with relatives. हाँ, ये तुम्हारा ही है? नहीं, अच्छा ओके, तुम अल्लाह है ना की तस्वीर नहीं लग रही, तुम्हारी तस्वीर लग रही। और ये वो वाली पिक्चर है जब मैं पहली दफा आपके शो पे आई। हाँ बिल्कुल, हमारे शो की है। अच्छा तो मैं मतलब ये कहूँगी कि अम्मी तो खैर सबके साथ ही बहुत अच्छी हमेशा से रही उनकी फितरत है, पता है उनकी, हाँ उनकी नेचर में है ये चीज़ कि वो हर एक के साथ बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी हैं सबके साथ ही। कि अगर कोई उनके साथ बुरा भी कर रहा है ना, तो वही बात सब्र वाली, एडजस्ट वाली आ जाती है। कि अम्मी ने, क्योंकि मेरी नानी ने भी अम्मी को यही सिखाया था, अम्मी एक ही इकलौती बेटी थी और अम्मी के 3 भाई थे बड़े, तो नानी अम्मा ने भी हमेशा से यही चीज़ सिखाई थी कि बेटे नहीं, सब्र करना है, एडजस्ट करना है। तो वो अगर कोई कभी ख़ानदान में या रिश्तेदारों में कभी कोई ऐसा भी होता था ना कि अम्मी को किसी ने कुछ बोल दिया है या कुछ बुरा हो गया है फैमिली में, ज़ाहिर है जहाँ पे बर्तन ज़्यादा वहाँ आवाज़ तो होती है, वही वाला हिसाब है कि कभी ना कभी ख़ानदान में कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है। अम्मी ने वहाँ पे भी हमेशा चुप करके, अगर कोई घर आया है तो अम्मी कहती थी नहीं, घर है, मेहमान जो है ना वो उनके साथ प्यार से पेश आते हैं, उनको कभी कुछ बुरा नहीं कहते। और मेरे तो अब आ जाती है ना, मेरे तो चेहरे पे वो चीज़ आ जाती है आजकल के बच्चों पे, अम्मी तो वैसी बिछ गई कि हम हैं, कुचल दो हमें। ये अम्मी का ये हिसाब है। तो ये चीज़ मैंने नहीं ली है कि अगर मुझे किसी की कोई चीज़ बुरी लग रही है, वो घर आ रहे हैं, तो चलो एटलीस्ट मैं अगर उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करी तो मैं ये चीज़ कन्वे ज़रूर कर देती हूँ कि मुझे आपकी ये चीज़ बुरी लगी, तो ये नहीं होना चाहिए। तो अम्मी तो ऐसे नहीं करती। और आजकल वैसे भी जनरेशन ये सोचती है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिक लोग हैं, आप उनसे थोड़ी दूरी इख्तियार कर लें। आपकी मेंटल हेल्थ, इस जनरेशन के लिए उनकी मेंटल हेल्थ इतनी इम्पोर्टेंट इज़ एवरीथिंग, ये ज़रूरी भी है। कहीं ना कहीं मैंने अम्मी की ये चीज़ अडॉप्ट ज़रूर किया है कि अम्मी ना कुछ सिचुएशंस में ना बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाती हैं, सोचती रहेंगी उस चीज़ के बारे में। कहीं ना कहीं क्या अम्मी हर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पैनिक करती हैं वैसे तो। बाद में सोचेंगे कि यार अच्छा फलानी ने मुझे ऐसे कहा था, मुझे ना ये बोल देना चाहिए था। मैंने कहा अब जो मुझे बोल रही हैं उस टाइम बोलती। ये चीज़ ऑटोमेटिकली मेरे अंदर भी आ गई हुई है कि मैं सोचती रहूँगी उस चीज़ को कि यार इवन कि अगर मेरी मासी ने भी मुझे कुछ बोल दिया ना, तो मुझे उस टाइम वो पॉइंट याद नहीं आएगा कि मुझे ये बोलना चाहिए। मुझे बाद में याद आएगा कि मैंने ये क्यों नहीं बोला, कल बोलूँगी मैं। ये बोलती है ऑब्वियसली। तो मुझे ना उसकी वजह से, मुझे इस तरह की चीज़ों की वजह से स्ट्रेस बहुत होता है। तो अभी मैं 2-3 दिन पहले डॉक्टर के पास गई थी क्योंकि मेरा माइग्रेन बहुत ज़्यादा रह रहा था। तो ही वाज लाइक, उसने मुझसे कुछ सवाल किए और पूछे और एंड ही वाज लाइक कि तुम ना टाइप ए हो, परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश कर रही हो कि नहीं ये भी परफेक्ट होना चाहिए, ये भी परफेक्ट होना चाहिए, ये क्यों है? घर में कौन ऐसा था? मैंने कहा मेरी अम्मी। क्योंकि अम्मी ने हमेशा घर में एक एक चीज़ परफेक्ट रखने की कोशिश की थी कि घर में ये चीज़ इधर से उधर ना हो। और मेरी भी ये आदत कहीं ना कहीं बन गई जो कि गलत है, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए। तो ही वाज लाइक अपना नुकसान होता है और आप हमेशा फ्रंट सीट में नहीं बैठ सकती हो, बैक सीट पे आओ, ब्रेक लो, अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दो, वरना यूं मजीद दिमाग चलता रहता है ना आपका, दिमाग चलता रहता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसको सही करना है। तो मैंने ये चीज़ अम्मी से सीखी जो कि नहीं मेरे में होनी चाहिए थी। अब अम्मी को तो पता नहीं किस तरह ये आदत है हर चीज़ परफेक्ट बनाने की। मेरे से मैं कोशिश ज़रूर कर रही हूँ लेकिन वो नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मैं इतना स्ट्रेस ले रही हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब रहने लग गई है, मेरी हेल्थ ख़राब रहने लगी। तो अब कल से मैं परसों ही गई थी डॉक्टर के पास, कल से मैंने अपने आप को बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की है। लेकिन एक बात ये नहीं करना, ये नोट करो कि जब तुम औजा की एज की होगी तो तब तो तुम्हें याद नहीं होगा। हो सकता है अम्मी जब तुम्हारी तरह हो, आहिस्ता आहिस्ता उनमें ये परफेक्शन आई हो जो तुम अब देखती हो सकता है ना। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर बेटी गंद डाल रही है और तुम्हें इस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है कि घर गंदा हो रहा है, तो आंखें बंद कर लो कुछ देर के लिए, कुछ नहीं हो जाएगा कि घर में अगर गंद डाला हुआ किसी ने नहीं आना। तो ये चीज़ मुझे याद आती है कि अम्मी ने ही ये चीज़ सिखाई हुई थी कि अगर मैंने कपड़े चेंज किए और मैंने सोफ़े पे रख दिए ना, तो अम्मी कहती होती थी कि उठा के उनकी जगह पे रखो। तो मैं कहती थी कोई आ थोड़ी रहा है घर में, अम्मी कहती थी कोई आएगा तो तुमने घर साफ़ रखना है। घर साफ़ ही होना चाहिए, घर परफेक्ट होना चाहिए, किचन साफ़ होना चाहिए। अगर तुमने यूज़ किया है कोई चीज़ तो उसके यूज़ करने के फ़ौरन बाद धो दो, वरना अम्मी मुझे हर वक्त डांटती ही रहती थी। इसलिए अम्मी शो में भी कह रही थी कि मैं कहती होती थी कि शादी के बाद हिना के घर नहीं जाना, इसका घर गंदा ही होगा। ठीक है, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली इतनी अंदर अब बस गई हुई है कि वो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और वो चीज़ मेरी हेल्थ को ख़राब कर रही है। बिल्कुल। अच्छा ये क्या है, शी वॉज अ पीपल प्लीजर बट फॉरगॉट
शी वाज अ पर्सन टू। हमारे टीम में अंग्रेज क्यों हो गई है इतनी इतने पूरे वो जुमले पूरे? मुझे लग रहा है हमारे पास रिसर्च में कोई अंग्रेज आ गया है यानी मुझे लग रहा है नहीं, वैसे ये वही बात है जो उसकी पार्ट 2 जब भी बात की कि मेरी मदर को हॉस्पिटैलिटी का बड़ा शौक होता था, मेज़बानी का बड़ा शौक होता था, जो मुझ में बहुत कूट कूट के भर के आई है। मेरे घर कोई आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं बड़ी दिल से करती हूँ सारी चीज़ें। उनके लिए दिल से पकाऊंगी, दिल से सब कुछ सर्व करूँगी। लेकिन ये बात होती है कि जब आप अपनी मदर को देखते हैं ना कि वो हर किसी को खुश रखने के चक्कर में, मतलब किसी को ना नहीं करना, कोई भी आपको काम दे रहा है कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं कर लूँगी। मेरी मदर वॉलंटियर वर्क बहुत ज़्यादा करती थी, तो उस वॉलंटियर वर्क की वजह से शायद उनकी पर्सनालिटी ऐसी बन गई थी कि हर कोई उनको बहुत ज़्यादा काम देता था कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दें, अच्छा आप ये करिए, अच्छा मैं जा रही हूँ, मेरा मुझसे नहीं हो रहा, आप ये कर देंगी। वो हाँ हाँ करती थी। हाँ हाँ करते 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 वो इंसान भूल जाता है कि मैं भी एक इंसान हूँ। वो पता नहीं चलता, शायद हमें उन लोगों की हेल्प करके और लोगों को खुश करके वो ऐसे हैप्पी हार्मोन्स आ रहे होते हैं कि शायद आप उसी नशे में ही रहते हो। हाँ। लेकिन एट द एंड आपकी सेहत भी ख़राब होती है। जैसे अगर वेंट आउट नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है आपकी सेहत ख़राब होगी। इसी तरह से आप हर किसी को हाँ हाँ करेंगे, खुश करेंगे कि आपकी ज़िंदगी का मकसद है किसी को नाराज़ नहीं करना। ऐसा नहीं होता है ज़िंदगी में। आपको हर कोई प्यार करने वाला मिलता भी नहीं है, ना ही वो आपकी चीज़ों से हर कोई खुश भी होता है। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपकी चीज़ों से एग्री नहीं करेंगे, खुश नहीं होंगे, या ज़रूरी नहीं कि मैं उसको भी खुश करूं अपनी सेहत को ख़राब करके। तो मेरी मदर की ये चीज़ थी जो कि मैं बहुत हद तक तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाई हूँ। मैं भी लोग आते हैं बड़ा खुश होती हूँ, लेकिन ये कि मैं आई कैन से नो। अगर मुझे लगता है कि मेरी हद से ज़्यादा काम हो गया है या मैं नहीं कर सकती तो मैं उसको ना कर देती हूँ। मेरी सिस्टर्स भी कह रही होती कभी कोई काम, तो मैं कहती हूँ नहीं प्लीज़ ये अभी मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे ये काम करने हैं।